इजराइल गाजा युद्ध किसी भी वक्त अब शुरू हो सकता है। युद्ध से ठीक पहले इजराइल अपनी तरकश में हथियारों की एक लंबी रेंज को सजा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि इजरायली आयरन डोम पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन अब इजराइल युद्ध भूमि में क्या इसे उतारने वाला है? यही अभी तक का सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन अब जिस तरीके से इजराइल सैन्य तैयारी कर रहा है अपने इसी ब्रह्मास्त्र को लेकर, उसने अब बड़ा फैसला ले लिया है। यह सबसे बड़ी खबर अब आपके सामने आयरन बीम को लेकर है। इजराइल अब कैसे आयरन बीम का करेगा इस्तेमाल, इसी को लेकर यह जानकारी अब आपके सामने, क्योंकि लगातार बिगड़ते हालात के तहत इजराइल की तरफ से की गई तैयारी को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल का यह आयरन बीम है क्या है? सबसे पहले यह जान लीजिए। मिसाइलों को आसमान में तबाह कर सकता है। यह आयरन बीम से निकलने वाली लेजर लाइट मिसाइलों को नष्ट कर सकती है, ध्वस्त कर सकती है। क्योंकि लाइट की यानी प्रकाश की, आपको बता दें, जो स्पीड की हम बात करें तो प्रकाश की रफ्तार से भी मिसाइल पर हमला होता है। अचूक सटीकता के साथ मिसाइलों को नष्ट किया जा सकता है। इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली का अब आयरन बीम भी हिस्सा बनेगा। जमीन और समुद्र दोनों जगह पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब कैसे काम करता है ये आयरन बीम, ये भी जान लीजिए। क्योंकि मिसाइल को नष्ट करने के लिए ताकतवर बीम छोड़ी जाती है और यूएवी मिसाइल मोटरार रॉकेट को इंटरसेप्ट किया जाता है। आयरन डोम के साथ काम कर सकता है। यहां तक कि 100 से 150 किलोवाट लेजर बीम और 7 किलोमीटर तक की इसकी रेंज को लेकर भी बड़े दावे किए जाते हैं। क्योंकि आयरन बीम और आयरन डोम, ये दो नाम आप सुन रहे हैं, इनके बीच का जरा अंतर अब जान लीजिए। आयरन बीम और आयरन डोम के बारे में देखिए किस तरीके से ये जानकारी मैं आपके सामने रख रही हूं। क्योंकि एक बीम फायर करने में $100 का खर्च आता है। एक फायर में यहां देखिए $60,000 का खर्चा होता है। वहीं गोला बारूद की जरूरत नहीं पड़ती है और मिसाइल का इस्तेमाल होता है। जल्दी छिपाना भी इसे बेहद आसान माना जाता है। हालांकि उसमें देखिए किस तरीके से आयरन डोम में इसे जल्दी छिपाना मुश्किल है। मौसम को देखते हुए बादल और बारिश में यह बिल्कुल भी काम नहीं करता है और हर मौसम में काम कर सकता है आयरन डोम। हालांकि लक्ष्य को नष्ट करने में कुछ सेकंड का वक्त लगता है आयरन बीम के जरिए। 1 मिली सेकंड में यह लक्ष्य को कैसे तबाह कर सकता है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ थोड़ी देर पहले थे, लेकिन मैं बता दूं संजय सोई सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जेके त्रिपाठी पूर्व राजनयिक इस वक्त हमारे साथ हैं। कमांडर रिटायर्ड अतुल भारद्वाज रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। आई एम सॉरी संजय सर, क्योंकि लगातार डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ हम स्टूडियो में चर्चा करते रहते हैं, इसलिए हमें आपके जरिए जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमें लगता है आप हमारे साथ एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाते हैं TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को ये समझाने के लिए कि आखिर किस रणनीति के तहत इजराइल अपनी तैयारी कर रहा है। इसलिए कोचर सर, सबसे पहले मैं यहाँ पर संजय सोई सर, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहती हूँ, इस तैयारी को देखते हुए इजराइल किस तरीके के फैसले लेता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि दोनों किस्म की तैयारियां हैं। एक तो जो पहले आयरन बीम आपने बताया, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आपने खुद बताया कि उधर $60,000 या $100 और रॉकेट का खर्चा आता है $800 से $1,000 बनाने में, उससे भी कम खर्चा आता है। तो ये बात एक साइंटिफिक डेवलपमेंट जो काफ़ी पहले से चल रही थी और मुझे लग रहा है अभी इसका भी इस्तेमाल शुरू हो गया है। क्योंकि जिस हिसाब से जितनी बड़ी संख्या में रॉकेट आ रहे हैं तो इनको बर्बाद करना, यानी कि उनका रॉकेट्स का मिसाइल का स्टॉक तो कब तक ख़त्म हो चुका होता। तो मुझे अभी भी लग रहा है मिक्स के तौर पर ट्रायल ही हो रहे होंगे, लेकिन इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि अभी भी 100 रॉकेट्स आ जा रहे हैं। एक तो वो बात भी क्योंकि बड़ा ज़रूरी है लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस के लिए इनको अगर ऑपरेशन चलाते रहना। दूसरी बात जो उनके जिस प्रकार से आप बता रहे कि टैंक्स इकट्ठे हो गए, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां हो गई हैं, यानी कि उन्होंने एक तरफ से उनके डिफेंसेस को सॉफन अप करना शुरू कर दिया है, उनके कमांडर्स को पकड़ लिया है, कमांडर्स को मार दिया है। तकरीबन जैसे आपके चैनल में देख रहा था कि पिछले हर रोज़ ही 2 या 3 कमांडर्स, बड़े बड़े टॉप कमांडर्स ढेर किए जा रहे हैं। यानी कि उनका भी इंटेलिजेंस सिस्टम एक्टिव है, इन पॉइंट करके अटैक कर रहे हैं। जहाँ पे भी उनको खबर है वहाँ उनको अटैक करके उनकी कमर की हड्डी तोड़ दे रहे हैं। हालांकि हमास की कमर तोड़ रहे हैं। हालांकि ये बात कहते हैं कि भाई एक मरा तो अगला आ जाता है, उससे अगला आ जाता है, लेकिन वो काबिलियत जो लीडरशिप का, जो टॉप लीडर को जो पता होता है, जो टॉप लीडर की जो मास्टरमाइंड तक पहुंचना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है संजय सर। इसी के तहत ये समझना भी जरूरी है कि किस तरीके से इजराइल का घेराव करने की कोशिश हर स्तर पर की जा रही है।